बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब दिन नहीं गुजरे थे कि हारून ने बहलूल को तलब किया। हारून शराब के नशे में मखमूर दजला के करीब अपने शानदार महल में बैठा दजला की शोर मचाते लहरों का नजारा ले रहा था। जैसे ही हारून ने बहलूल को देखा तो नशे में मस्त होकर कहने लगा, बहलूल उस दिन तो तूने बेचारे फकिया का नालका बंद कर दिया था। तो नशे में मस्त होकर कहने लगा, बहलूल उस दिन तो तूने बेचारे फकिया का नालका बंद कर दिया था। इत्फाकन तेरा नौ लग गया और वो भी नीरा गौदी निकला। मगर आज मैं तुझे आजिज काट के ही रहूंगा और इसी खिड़की में से तुझे दजला की लहरों में ठुकवा दूंगा और तू उसी तरह दजला में गोते खाने का जिस तरह उस दिन जूहा शेर और सिरके के मटके में गोते खाकर मर गया था। और अगर मैंने आपका मसला हल कर दिया तो मुझे क्या इनाम दिया जाएगा? हारून ने कहा, तुम्हें मैं 1000 अशरफियाँ दूंगा। बहलोल कहने लगा, आलीजा मुझे इन अशरफियों से कोई लेना देना नहीं। मैं तो 100 कैदियों को आजाद करवाऊंगा और नाम भी मैं ही बताऊंगा। अगर मंजूर है तो ठीक। हारून हंस दिया, ये तो बाद की बात है, मगर मुझे मंजूर है। अब तुम मेरे सवाल का जवाब तो दो पहले। अच्छा बताओ, दरिया के एक किनारे एक शख्स के पास एक भेड़ या बकरी या घास का गट्ठा है। वो चाहता है कि दरिया पार करे, मगर वो क्या तरीका इख्तियार करे? ना भेड़ या बकरी को खाए और ना बकरी घास, जबकि एक वक्त में वो सिर्फ एक ही चीज अपने साथ ले जा सकता है। बहलोल ना एक लम्हा ना सोचा और कहने लगा, उसको चाहिए कि बकरी को अपने साथ ले और दूसरे किनारे पर छोड़ आए, फिर वापस आए और घास की गठरी ले गए, मगर इस बार बकरी को अपने साथ वापस ले आए। फिर भेड़िए को पकड़े और दरिया के दूसरे किनारे पर छोड़ आए, यहाँ घास की गठरी पड़ी है। अब वापस आए और बकरी भी अपने साथ ले जाए। इस तरीके से ना भेड़िया बकरे को खाएगा और ना बकरी घास। हारून तो जैसे ही हक्का बक्का रह गया। वाह बहलोल, आज तो सितारे तुम्हारे हक में हैं। सितारे ना हक कुछ नहीं करते, सब अल्लाह की रजा से होता है। अब आलीजा अपने वादे की पासदारी करे और 100 कैदियों को मेरे कहने पर रहा करने का होगा। सादर फरमाए, दुरुस्त। मुझे अपना वादा याद है, तुम मुंशी को नाम लिखवा दो, मैं हुक्म कर दूंगा। बहलोल ने कहा। बहलोल ने उन अशखास के नाम लिखवा दिए और वहां से चल दिया। थोड़ी ही देर गुजरी के दारोगा नामों की लिस्ट लेने लिए हारून के पास आ गया। आलीजा एक मर्तबा आप लिस्ट को मुलाहजा फरमा ली। हारून ने लिस्ट देखी तो सारा नशा उतर गया। लिस्ट में सारे वो नाम शामिल थे जिनको बगावत के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। ये सब मूसा बिन जाफर के दोस्तदार थे और खलीफा की बागियों में से थे। बहलोल ये क्या गजब करने जा रहा था। हारून ने मुझसे से कहा, मगर हम वादा कर चुके हैं, ऐसा न हो कि वो लोगों के सामने हमें बदनाम करे। आलीजा दारोगा ने कहा, आप परेशान मत हो, इस लिस्ट में से 10 अफराद को रहा कर देते हैं जिनका जुर्म जरा कम संगीन है। बाकी आप हम पर छोड़ दें कि 10 को 100 में कैसे बदलना है। हारून मुस्कुरा दिया, हाँ इस दीवाने के साथ यही होना चाहिए। एक दिन खलीफा हारून रशीद अपने तख्त पर जलवा फरोज था। दरबार सजा हुआ था कि बहलोल दना भी अपने फटे अबूसीदा कपड़े पहने दरबार में पहुंच गया। खलीफा ने जब बहलोल को देखा तो कहर अडोद निगाह डाल के उससे पूछने लगा, बहलोल तुम बड़े मासूम बने फिरते हो। हमें पता चला है कि तुम हुकूमत के बागियों मूसा बिन जाफर के हामियों में से हो और लोगों को हुकूमत के खिलाफ उकसाने में उनके साथ बराबर का शरीक हो। तो समझते हो कि अगर पागल का बेस और लोगे तो कोई तुमसे पूछेगा नहीं, क्या तुम क्या करते फिरते हो? बहलोल ने जब ये अल्फाज सुने तो जवाब दिया कि हो सकता है कि खलीफा के वफादार कुत्ते कुछ ठीक ही मालूमात लाए हों, तो अब बादशाह सलामत क्या सजा तजवीज़ करते हैं। खलीफा को इस वजह का खेज जवाब पर और गुस्सा आ गया और पेश में आकर बोला, तुम्हें इस हरकत की सजा जरूर दी जाएगी। और अपने नौकर को बुलंद आवाज से पुकारा। नौकर हाजिर हुआ तो हुक्म दिया कि ले जाओ उसको और उसके कपड़े उतार कर गधे का पालान उस पर डालो, शहर में घुमाओ और फिर मेरे सामने उसका सर काट दो। दरबार में एकदम से सन्नाटा छा गया। खलीफा की हैबतनाक आवाज के आगे किसी को बोलने की जुर्रत न थी, मगर बहलोल बेनियाजी से खड़ा मुस्कुराता रहा। नौकर आगे बढ़ा और बहलोल के गुडरी उठा के
एक तरफ फेंकी और जुब्बा उतार कर गधे का पुरान उसके जिस्म पर कस दिया और गर्दन में लगाम डालकर उसे खींचता हुआ महल के हरम सरा की तरफ ले गया। सब जानते थे कि अब बहलूर के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह जा रहा था जहां मुजरमों की खाल तक नोच दी जाती है। कुछ लोग तो ये सोच रहे थे कि बहलूर दीवाना है, बादशाह को उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए, मगर खलीफा के हुक्म के आगे सबकी ज़बानें खामोश थी। नौकर बहलूर को हराम सरा की तरफ खींचता हुआ ले गया और फिर कुछ ही देर में गर्दन में डाली लगाम से पकड़े वापस ले आया, खलीफा के सामने पेश किया और कहने लगा, आली जा, क्या बहलूर की गर्दन उड़ा दी जाए? इससे पहले कि खलीफा कुछ कहता, उसका एक वजीर जाफर दरबार में हाजिर हुआ। बहलूर को इस हालत में देखकर पूछा, बहलूर क्या माजरा है? वो बहलूर कहने लगा, आली जा, अभी तो मेरी गर्दन भी उड़ाई जाने वाली है। बी वजीर कहने लगा, मगर जुर्म क्या है? बहलूर ने कहा कि मैंने एक सख्त बात की थी जिसके जुर्म की सजा मुझे सर कलम करके खिलत फाखरा से नवाजा जाएगा। हारून ये बात सुनकर बहुत हंसा, उसका मजाज भी खुशगवार हो गया और कहने लगा, बहलूर को छोड़ो, अब हम इसको खिलत फाखरा से ही नवाजेंगे। बहलूर ने कहा, आले जा, मुझे मेरी गुडरी ही वापस कर दे। बहलूर ने गठी अपने कंधे पर रखी तो शाही फरमान जारी किया गया कि बहलूर को अशिष्यों से नवाजा जाए। बहलूर कहने लगे, मुझे उसकी जरूरत नहीं। खलीफा ने कहा कि तुमने अगर नहीं रखने तो ना रखना, जरूरतमंदों में बांट देना। बहलूर रुक गया। गुलाम ने अशिफिन की थैली बहलूर के हवाले की। बहलूर ने वो थैली दी और चल दिया। कुछ आगे गया, सोचा और रुक गया, फिर चला और कुछ सोच के फिर रुक गया और फिर वापस पलट आया। दरबार में आकर शर्फियों की थाली खलीफा के सामने उम्बेल भी और कहने लगा, खलीफा, मैंने बहुत सोचा है, मगर मुझे तुमसे ज्यादा कोई इनका हकदार नजर नहीं आया, तो ये लो, तुम इनको अपने पास रखो, क्योंकि मैं रोज देखता हूँ कि तुम्हारे सिपाही हर रोज लोगों से कोड़े मार मार के टैक्स वसूल करते हैं और लाकर तुम्हें तुम्हारे खजाने में जमा करवा लेते हैं, इसलिए उनका सबसे ज्यादा हकदार तुम खुद ही हो। सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। बहलूर ने ये कहा और इत्मीनान से चाल दिया। अचानक खलीफा की आवाज उसके कानों में पड़ी कि रुको। बहलूर वापस पलटा तो देखा कि खलीफा की आंखों में नमी थे। ऐसे अंदाज में खलीफा कहने लगा, बहलूर, तुम जैसे दीवाने हम जैसों के लिए अल्लाह की नेमत होते हैं। तुम्हारी इस बात ने मेरे दिल को मोम कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुमसे कुछ नसीहत की बातें ले लूं। गुलामों ने फौरन बहलूर को छोड़ दिया। बहलूर कहने लगे, हारून, तुमसे पहले इस महल में वो कब्रों वाले आबाद थे कि वो भी पहले यहाँ बैठकर शाहों की से जिंदगी गुजारे हैं। तुम उनकी कब्रों को देखो और इबरत हासिल करो। हम सब बहुत जल्द या बदेर कब्रों का हिस्सा बनने वाले हैं। तुम्हारी ये आर्जी शान शौकत और रोगो तब दबा कोई हैसियत नहीं रखता। हारून ने ये बातें सुनी तो उस पर कपकपी तारियों में हारून कहने लगा, बहलूर, मुझे कुछ बताओ, मैं क्या करूं? बहलूर ने कहा, लोगों पर जुल्म करना छोड़ दो। नंबर 2, जो आप अपने लिए पसंद नहीं करते वो दूसरों के लिए भी पसंद ना करो। मजलूम की फरियाद रसी करो, इंसाफ से फैसला करो। जब बहलूर खामोश हुआ तो हारून ने खुशी से शाही फरमान जारी किया, बहलूर के सारे कर्ज शाही खाने से अदा कर किए जाएं। बहलूर कहने लगा, हारून, कर्ज से भी कभी कर्ज अदा हुए हैं। बरार शाही खजाने में जो कुछ भी है वो अवाम का माल है और तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि जितनी जल्दी हो सके अवाम का कर्ज उनको वापस करो। तुम्हारे कर्ज से पैसों से कोई लेना देना नहीं। बहलूर ने ये कहा और बाहर निकल गया। खलीफा समेत सभी दरबार वाले उसे बाहर जाते तकते रहे, मगर कुछ भी बोल ना सके।